हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेक्रेटरी वर्ड का ओरिजिन देखा था। हम लोगों ने रोमन एम्पायर में देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि इंडियन हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, फिर लैटिन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, और हमने एक कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से उसका डेफिनेशन देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग को थोड़ा बेस समझ में आ गया, सेक्रेटरी कहाँ है, ये वर्ड्स कहाँ से इमर्ज हुए, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमारे समझ में आ गई अभी कि कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग ना थोड़े से फीचर्स की तरफ आ जाते हैं कि एक सेक्रेटरी के क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। आपको अगर सेक्रेटरी बनना है तो आप में क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंडिविजुअल। आपको इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस, ये लोग सेक्रेटरी नहीं बन सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल सेक्रेटरी बन सकता है। तो फर्स्ट फीचर क्या होना चाहिए, अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ सेक्रेटरी, फर्स्ट फीचर होना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल है, आपको एक इंडिविजुअल है रहना है। सेकेंड आ जाते हैं उसकी ड्यूटीज़। इंडिविजुअल है तो बहुत सारी आपको ड्यूटीज़ दिए जाएंगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर पे रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल है, ह्यूमन बीइंग है, तो ही आप ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी उसके बाद में ही ड्यूटीज़ दी जाती है। क्वालिफ़िकेशन अभी हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो एक तो पर्सनल सेक्रेटरी है, उसको तो कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल सेक्रेटरी तो कोई भी होशियार इंसान, इंडिविजुअल हु हैज़ अ नॉर्मल इंटेलेक्ट लेवल कैन बिकम अ सेक्रेटरी। पर अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आपके पास में द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। तो आपको कंपनी सेक्रेटरी ICSI से क्वालिफ़िकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कैसी होती है। अपॉइंटमेंट्स अगर आपके पास में मेंबरशिप है तो डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, उसके हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। पर अगर आप मेंबर है तो ही, मेंबर नहीं है तो नहीं। ठीक है, पेड एम्प्लॉय। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एक एम्प्लॉय है स्टूडेंट्स, एक वाइट कॉलर एम्प्लॉय है और एक पेड एम्प्लॉय है। आपको आपके काम का रेम्यूनरेशन दिया जाता है, शेयर इन द प्रॉफिट नहीं है। जैसे डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रॉफिट शेयर होता है, पर आप एम्प्लॉय है, आप अपर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय है। आपसे डायरेक्टर्स भी सजेशन लेते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको उतना नॉलेज है, आपने वो पढ़ाई की है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारा नॉलेज गेन किया है, वो सारी क्वालिटीज़ गेन की है, तब आप वो लेवल पर पहुँचे। तो यू आर अ काउंसलर, अ गाइडिंग पर्सन टू द टॉप मैनेजमेंट, एंड फॉर दैट यू आर पेड, यू आर सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रहेगा आपके। तो पेड एम्प्लॉय, आपको आपके काम के लिए अच्छी खासी रेम्यूनरेशन मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। आप ऑफिसर को, आपको ऑफिसर की पोजीशन दे रहे हैं और वो भी कॉन्फिडेंशियल। जब आप आपका काम करते हैं कोई कंपनी में कहीं, तो वहाँ पर आपको सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको उस पर काम करना पड़ता है, सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, इसलिए यू आर कॉल्ड एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। यू हैव टू कीप एवरीथिंग सीक्रेट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, you should be very 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 loyal to the work you are doing, to the organization in which you are working. आपको चीट नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, अदर कॉम्पिटिटर्स को बताना नहीं है, और आप पे इतना भरोसा किया जाता है तभी जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर की जाती है, आपको एक्सेस होता है ये सारे इन्फॉर्मेशन का। तो यू आर अ कॉन्फिडेंशियल पर्सन, अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर एंड वर्किंग
ऑन दैट हायर लेवल कि आपको सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। तो बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, बीइंग अ कॉन्फिडेंशियल पर्सन ऑफ द कंपनी, यू शुड कीप एवरीथिंग सीक्रेट, ठीक है। सो आपसे यही एक्सपेक्टेशन होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, रिप्रेजेंटेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि काफ़ी बार ना कंपनीज़ को अलग अलग ऑफिसेस में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी कोई थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रही है, ठीक है, आपकी कंपनी कोई थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रही है, तो आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी डॉक्यूमेंटेशंस साइन करवाने हैं या थर्ड पार्टी से मिलने जाना है या कुछ फाइनलाइजेशन करना है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी, ठीक है। इन दिस केस, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया थर्ड पार्टी के साथ में कुछ डीलिंग है वो केस में। सेकेंड एग्जांपल, अगर कंपनी का कुछ कोर्ट मैटर चालू है, कुछ लीगल मैटर्स चालू है, तो उसमें आप कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कंपनी के बिहाफ पे। अभी कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब उसके पास में हाथ पैर, सांस नहीं लेती, अपने जैसी नहीं है, पर्सन है पर आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हाथ नहीं है तो खुद काम नहीं कर सकते, दिमाग नहीं है तो खुद सोच नहीं सकती, तो उसके जगह पर कौन काम करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं, और डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे सेक्रेटरी करता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव, कोर्ट में अगर कुछ मैटर्स है तो कंपनी के ऊपर कुछ केस है तो कंपनी उठ के जाएगी क्या? नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को, या कंपनी के सेक्रेटरीज जो है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। टैक्स ऑफिस होता है, इनकम टैक्स ऑफिस होता है, कोर्ट्स होते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शंस चालू है, बैंक में जाना है, तो ये सारे जो थर्ड पार्टी के साथ में कम्युनिकेशंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ये सारा काम सेक्रेटरी को करना है। तो ये सारे फीचर्स है उसके, उसको ये फीचर उसमें होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट फीचर की तरफ, क्वालिटीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सेक्रेटरी स्टूडेंट्स। अगर आपको सेक्रेटरी बनना है, सबसे फर्स्ट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड हैव अ हाई लेवल इंटेलिजेंस, आपको आपकी वोकेबलरी अच्छी चाहिए, यू शुड बी लॉयल, आप पे कोई भी आग बंद करके भरोसा करना चाहिए किसी ने भी, यू शुड हैव अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर एक वर्ड में बोलूँ ना स्टूडेंट्स, तो वो है डायनेमिक। आपकी पर्सनैलिटी, आप में क्वालिटीज़ एक डायनामिक पर्सन जैसी चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम डायनामिक क्या होता है? डायनामिक पर्सन होता है ऑलराउंडर। डायनामिक पर्सन होता है ऑलराउंडर, जिसमें सारी चीज़ें कुट कुट के भरी हुई है। ही इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, ही कैन राइट, he is a very good writer, he is a very good listener, he is a very good explainer, he is very loyal, he is very confident, he is very quick। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में है तो आप एक परफेक्ट कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। और ये सारी क्वालिटीज़ मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स ना कि बाय बर्थ नहीं होती है सारी क्वालिटीज़, ये हमको हमारे में इनबिल्ड करनी पड़ती है। और ये जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का, ये हर एक लेवल पर धीरे 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 आप में ये क्वालिटीज़ डालती है, आपको वो क्वालिटीज़ सारी एडेप्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे फीचर्स कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी तो समझ में ही आ जाता है, पर एक सेक्रेटरी में ये सारे फीचर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।